बात करनाल की, जहां घरौना में देर रात श्रद्धालु से भरा कैंटर बिजली की हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। इस हादसे में कई लोग झुलस गए। हादसे का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। रिपोर्ट देखिए। करनाल के घरौना में देर रात श्रद्धालु से भरा कैंटर बिजली की हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया। इस हादसे में कई लोग झुलस गए। हादसे का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शनिवार 15 अगस्त की रात घरौना के मिनी बाईपास पर राजस्थान के बागड़ धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरे कैंटर के साथ बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 15 से 20 लोग झुलस गए, जबकि लोगों को बचाने पहुंचे एक रिटायर्ड फौजी की करंट लगने से मौत हो गई थी। बता दें कि करनाल के घरौना के अनोखा कॉलोनी में कैंटर से करीब 50 से 60 महिलाएं, पुरुष और बच्चे राजस्थान के बागड़ धाम जाने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि ज्यादा श्रद्धालुओं को बिठाने के लिए कैंटर के ऊपर लोहे की रैक और पाइप लगाकर 2 मंजिला जैसी व्यवस्था बनाई गई थी। इससे वाहन की ऊंचाई करीब 3 फीट बढ़ गई। सीसीटीवी फुटेज में भी कैंटर के ऊपर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बैठे दिख रहे हैं, जबकि नीचे महिला श्रद्धालु बैठी थी। कुछ ही दूरी पर कैंटर का ऊपरी हिस्सा बिजली के खंभे और हाई टेंशन तारों के संपर्क में आ गया। पहले खंभे के ऊपर चिंगारी दिखाई दी और फिर इसके बाद करंट कैंटर के नीचे टायर तक पहुंच गया। देखते ही देखते तार टूटकर कैंटर पर गिर गया और वाहन में करंट फैल गया। कई श्रद्धालु झुलस गए और कैंटर में आग लग गई। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान नरेश कुमार भी अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने बांस की मदद से कैंटर से बिजली की तार हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान तार टूटकर उनके पैर से जा लगा और करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और रिश्तेदारों के अनुसार नरेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही दूसरे लोगों को बचाने का प्रयास किया। परिजनों के मुताबिक नरेश ने अपना बलिदान देकर कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि अगर नरेश समय पर बांस से तार हटाने का प्रयास नहीं करते तो कैंटर में मौजूद कई लोग गंभीर रूप से झुलस सकते थे और जान माल का नुकसान और बड़ा हो सकता था। वीरेंद्र सिंह ने कैंटर चालक की लापरवाही के साथ बिजली विभाग की जिम्मेदारी तय करने की और कार्रवाई की मांग की है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत दर्दनाक मंजर था। अगर मैं अभी इसको याद करती हूँ तो मैं वो खड़े होते हैं और इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने अपना देश प्रेम का वही फौज वाला जज्बा उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है फौजियों के अंदर, उसी जज्बे के साथ उन्होंने उनको पानी डालना शुरू कर दिया। अपने घर को वो खोल कर अपनी पूरी टंकी खाली कर दी पानी की, और पानी का वो करते करते जो 11,000 की लाइन टूटी हुई थी जिसकी वजह से करंट का फैल रहा था, वो उनके पैर में लग गया और वो वहीं के वहीं फिर वो झटका खा गया। 16 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद नरेश कुमार का शव परिजनों को सौंप दिया गया। शिवपुरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि रिटायर्ड फौजी को प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही सलामी दी गई है। उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी नरेश ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए दूसरों की जान बचाने का प्रयास किया। हाँ बिल्कुल, ये हमारे नरेश जी थे जो रिटायर्ड फौजी थे। रात इन्होंने 70-80 बंदों की अपनी जान पे खेल के अपनी जान बचा सके और अपने बलिदान दिया है, और जो एक बड़ा ही सराहनीय काम है। और इससे ज़्यादा क्या कि अपनी जान ही गंवा दी और इन लोगों की ज़िंदगी बचाई है। और हमारे लिए तो ये बड़ा शौक का विषय है और हम अपना श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। हमारे एरिया का था, गुरुंडा का था, और हमेशा ही जो हमने सुनने में आया है कि फौज में रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा ही शौक का विषय भी है। और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और स्पीकर साहब की तरफ से भी शोक संदेश भेजा गया है। बहरहाल इस हादसे में करीब 17 श्रद्धालु झुलस गए, जिसमें से 7 को करनाल रेफर किया गया है। रिटायर्ड फौजी नरेश को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई है। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।